आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ सिंगल फेसिंग इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेसिंग क्या होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये जान लेते हैं। देखिए, सिंगल फेसिंग को यदि मैं आसान शब्दों में आपको एक लाइन में जवाब दूं कि जो हमारी सर्किट होती है या कोई भी सप्लाई होती है इंडस्ट्री में या हमारे घरों में भी, कहीं पर जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें आर, वाई और बी तीन फेस के रूप में हमारे घरों में सप्लाई आती है। हमारे घरों में क्या होता है कि आती तो थ्री फेस के रूप में है, ट्रांसफार्मर से। कोई एक फेस हमारे घर में दे दिया गया, किसी दूसरे घर में दूसरा फेस दे दिया गया, किसी तीसरे के घर में तीसरा फेस बी फेस दे दिया गया। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर क्या होता है कि थ्री फेस पूरा का पूरा उसके घर में दे दिया जाता है और प्लस न्यूट्रल आता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आसान शब्दों में इसको समझें तो इनमें से कोई एक फेस, चाहे आर हो या वाई हो या बी हो, कोई एक फेस अगर आना बंद हो जाएगा तो उसको हम सिंगल फेसिंग बोलेंगे। अब इसको आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सिंगल फेसिंग का मतलब जैसा मैंने आपको बता दिया कि कोई एक फेस आना बंद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी एक मोटर है, इस मोटर में हमें आर, वाई, बी, हमें ये तीन फेस देने हैं। अब ये तीन फेस जब इस मोटर के अंदर आएगा तो ये मोटर हमारी चलने लगेगी, जो हमारी थ्री फेस की मोटर है। अब यहाँ पर कोई एक फेस आना हमारा बंद हो जाए, चाहे आर बंद हो जाए, चाहे वाई बंद हो जाए, चाहे बी बंद हो जाए, कोई भी एक फेस हमारा जब आना बंद हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि सिंगल फेसिंग, जैसा नाम से ही बोला जा रहा है सिंगल फेसिंग। तो कोई भी एक फेस आना बंद हो जाए तो उसको हम सिंगल फेसिंग बोलेंगे। मतलब उस इक्विपमेंट में जो थ्री फेस का हमारा इक्विपमेंट है उसमें केवल और केवल दो फेस ही आएंगे। चाहे आर आ जाए या वाई आ जाए तो बी नहीं आएगा, वाई आ जाए तो आर और बी में से कोई एक फेस कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक फेस जब नहीं आएगा तो उसको हम सिंगल फेसिंग बोलेंगे। अब बात ये आती है कि सिंगल फेसिंग तो ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि सिंगल फेसिंग होती क्या है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं सिंगल फेसिंग के। सिंगल फेसिंग के कई सारे कारण होते हैं। सिंगल फेसिंग का पहला कारण क्या होता है कि लूज कनेक्शन। अगर लूज कनेक्शन है तो वहाँ पर सिंगल फेसिंग होगी। अब लूज कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी हमारी मोटर है या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें तीनों फेस आ रहे हैं, उसमें से जो हम कनेक्शन करके ले करके उसके जो कॉइल होती है उसमें हम देते हैं सप्लाई। अब उसमें जो कनेक्शन होता है, अब वह किसी प्रकार से, किसी कारण से वह लूज छोड़ दिया गया। जब कनेक्शन को टाइट किया गया तो वहाँ पर लूजिंग रह गई, लूज हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जब इसमें करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जब लूज कनेक्शन होगा, लूज कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पर बार बार स्पार्क होगा। क्योंकि लूज कनेक्शन है, करंट का फ्लो होगा तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर कार्बन हमारा जम जाएगा। और यह कार्बन जब यहाँ पर बीच में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट के बीच में जब कार्बन आ जाएगा तो वो क्या करेगा कि एक फेस को जाना यहाँ पर रोक देगा, या उसकी जो इंटेंसिटी है, मान लीजिए 220 वोल्ट है तो उसको लीकेज के रूप में जाने देगा। लीकेज के रूप में मान के चलिए 110 वोल्ट या 100 वोल्ट ही उस मोटर के अंदर जाएगा। तो बाकी दोनों फेसों में तो पूरी वोल्टेज जा रही है, लेकिन किसी एक फेस में जो कार्बन की वजह से लूज कनेक्शन हुआ, उससे कार्बन हुआ, स्पार्क हुआ, वहाँ पर कार्बन आ गया। आप देखते होंगे कार्बन का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि वो एरिया जो हमारा काला काला हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसको वह कार्बन की ही वजह से होता है। तो उसी की वजह से सही ढंग से आप कॉन्टैक्ट मिल नहीं पाएंगे और उसी की वजह से जो हमारी सिंगल फेसिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हमारा दूसरा कारण क्या होता है सिंगल फेसिंग का कि देखिए, जैसे कि अब यह जो हमारा कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने टाइट तो कर दिया, पूरी ताकत से टाइट कर दिया, पूरे सारे हमारे कांटेक्ट अच्छे से टाइट हो गए, लेकिन होता क्या है कि जब इसमें करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा कि कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मेटल है, उसमें क्या होता है कि जब करंट फ्लो होगी या किसी भी चीज़ में मेटल है तो उसमें जब हीट होगा, हीट होने की वजह से उसमें जो उसका क्षेत्रफल है, उसका आयतन है, उसमें विस्तार होगा। तो जब मान लीजिए यहाँ पर जो भी मेटल होगा उसमें क्या होगा कि करंट का जब फ्लो होगा, आपने टाइट कर दिया पूरी ताकत से, अब इसमें क्या होगा, करंट का जब फ्लो होगा तो यह जब हीट होगा, हीट होने की वजह से यह फैलेगा। पटरियाँ जो होती हैं ना, वो हीट की वजह से, देखिए जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं वो फैलती हैं, तो हीट की वजह से फैलती हैं, बाद में वो सिकुड़ जाती हैं। जब ठंडा, मतलब जब जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है तो उस पटरियाँ फिर हमारी सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए दो पटरियों के बीच में इसीलिए गैप छोड़ा जाता है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा,
हाई स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है कि जब करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आपने टाइट किए हैं उनमें हीटिंग होगी और हीटिंग की वजह से उनमें विस्तार होगा, और उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद जब आप उसकी सप्लाई बंद कर देंगे तो इसमें जब टेम्परेचर इसका डाउन होगा तो फिर ये संकुचित हो जाएगा। फिर जब आप इसमें सप्लाई देंगे तो ये फिर इसमें विस्तार होगा, फिर बाद में ये संकुचित हो जाएगा। तो ये बार बार जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि आपने टाइट तो किया था लेकिन फिर भी इसमें लूजिंग हो जाती है, और उसी लूजिंग की वजह से यहाँ पर कार्बन आ जाएगा और कार्बन की वजह से यहाँ पर सिंगल फेसिंग की समस्या शुरू हो जाएगी। तो दूसरा तो कारण ये हो गया। तीसरा कारण इसमें ये होता है कि जैसे हमारी जो मोटर है उसमें जो लीड जा रही है, अब इनमें क्या है कि किसी कारण से मोटर में वाइब्रेशन की वजह से या किसी भी कारण से ये लीड अंदर से कट गई। यहाँ लीड अंदर से कट जाती है। बहुत बार आप देखेंगे ये समस्या आएगी इंडस्ट्री में कि लीड अंदर से, ये वायर जो अंदर से जो कॉइल के निकल के आते हैं वो वायर अंदर से कट गए। अब क्या हुआ कि उस केवल और केवल दो ही जो कॉइल हैं हमारी, दो ही कॉइलें हैं, उसी में से केवल सप्लाई हमारी करंट हमारे इस मोटर के अंदर जा रही है, एक कॉइल से हमारी जो करंट है वह कट गई। तो यह भी हमारा सिंगल फेसिंग का एक कारण होता है। अब बात ये आती है इसका क्या सोल्यूशन है। जो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो इसीलिए किया जाता है कि एक मंथ में जो हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो कर दिया जाता है। वो इसीलिए होता है कि धीरे धीरे एक चेन बना दी जाती है पूरी इंडस्ट्री में। इस तरह से पूरी एक चेन बना दी जाती है कि यहाँ से एक तो आपका सीनियर जो टेक्नीशियन होगा वो एक पूरा टीम लेकर के, एक लोगों की या दो लोगों की टीम लेकर के सारे मोटरों की जो उसके कॉन्टैक्ट को, उसके टर्मिनल को खोल करके, उसके स्टार्टर को खोल करके चेक करते रहते हैं कि कहीं पर लूज कनेक्शन या कहीं स्पार्क या कहीं पर कुछ उसकी कॉइल तो नहीं कट गई। ये सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ब्रेकडाउन हमारा कम हो जाता है। तो इसीलिए शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है। अब बात ये आती है कि इससे हमारा नुकसान क्या होगा। जो हमारा सिंगल फेसिंग है उससे नुकसान क्या होगा। इससे सबसे बड़ी बात यह नुकसान होगा कि जो हमारी मोटर में, जिस भी मोटर में हमारी सिंगल फेसिंग शुरू हो जाएगी, जिस भी मोटर में, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारी मोटर है, इसमें सिंगल फेसिंग शुरू हो गई तो दो फेस में हमारी सप्लाई जाएगी, एक फेस में सप्लाई नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा कि दो ही फेस का करंट इस मोटर के अंदर जाएगा और उससे क्या होगा कि करंट जो है हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, और उससे ये होगा कि इस मोटर की जो करंट है वह बढ़ती चली जाएगी, और करंट बढ़ने की वजह से इसमें हीट जनरेट होगा, और हीट की वजह से इसका जो इंसुलेशन है, मोटर की कॉइल का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा और मोटर आपकी जल जाएगी। तो सिंगल फेसिंग से आपकी मोटर जल जाती है इसीलिए क्योंकि उसमें हीटिंग ज़्यादा, एबनॉर्मल हीटिंग शुरू हो जाती है। अब हम इसकी पहचान कैसे करें, जो सिंगल फेसिंग है हमारी उसकी पहचान कैसे करें। पहली चीज क्या है कि हमिंग साउंड यदि हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि आपकी सिंगल फेसिंग हो रही है। दूसरा हमारा कारण यह होता है करंट हमारा अनबैलेंस हो गया। आपने टोंग टेस्टर से चेक किया, अगर आपको हमिंग साउंड मिल रहा है तब भी आप जान जाएंगे। करंट यदि आपका अनबैलेंस हो रहा है तो भी आप जान जाएंगे कि सिंगल फेसिंग की समस्या हो रही है। और तीसरा हमारा कारण होता है मोटर जो है आपकी वो स्लो घूमेगी। अगर स्लो घूम रही है तो भी आप जान जाएंगे कि मोटर की में आपके सिंगल फेसिंग की समस्या हो रही है। और चौथा जो कारण हमारा होता है वह होता है मोटर अगर हीट हो रही है तो भी मोटर में सिंगल फेसिंग की समस्या हो रही है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं हमिंग साउंड और हीटिंग, और मोटर के स्लो घूमने की जो चीज़ है वो आप देख करके ही पहचान जाएंगे। अब बात ये आती है कि इसका समाधान क्या है। इसका केवल एक ही समाधान है जिससे आप कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आने वाली है। जो सिंगल फेसिंग की जो रिले होती है वो अगर आप स्टार्टर में लगा देते हैं तो आपकी यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो हमारी सिंगल फेसिंग की रिले होती है इसमें तीनों फेस इस रिले के अंदर जाते हैं और यह स्टार्टर के सीरीज में लगा हुआ होता है। तो जब इसमें तीनों फेस आएंगे तभी वह सप्लाई को, कंट्रोलिंग सप्लाई को पास करेगा और आपका स्टार्टर हेल्दी होगा, तभी आपका स्टार्टर चल पाएगा। तो सिंगल फेसिंग यदि आप रिले लगा लेते हैं तो उससे आपकी जो सिंगल फेसिंग की जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। कारण में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, वो भी जान लीजिए। कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। देखिए, अगर आपका जो कॉन्टैक्टर है, जो स्टार्टर का कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर की जो एक किट है, 3 किटें होती हैं ना, इस तरह से 3 किट होती है, कोई एक किट के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से हमारी किटें होती हैं, इस तरह से हमारी किट होती है। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट होते हैं। किसी एक किट में इस तरह से एक तरफ तो ये चिपका हुआ है, दूसरी तरफ से गैप हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हमारी सिंगल फेसिंग होने लगती है। और जो हमारी ओवरलोड रिले होती है उसमें भी 3 इस तरह से जो हमारे
तार होते हैं वो आते हैं उसके अंदर से, जो रॉड पड़े हुए होते हैं। अब उसमें से कोई एक हमारा ब्रेक हो जाए, जल जाए, तो उसकी वजह से भी हमारी सिंगल फेसिंग होने लगती है। तो ये कुछ कारण थे सिंगल फेसिंग के, और उससे क्या क्या हमें दिक्कत होती है, नुकसान क्या क्या होता है वो भी आपने जान लिया। इसकी पहचान हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आपने जान लिया, और इसका समाधान क्या होता है वो भी आपने जान लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।